हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। स्टूडेंट्स, फिर मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच में। फिर आज आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं और थंबनेल में देखकर जान ही गए होंगे कि आज मैं 6th क्लास का इतिहास का 8वां चैप्टर लेकर हाजिर हो चुका हूँ। तो चलिए देर न करते हुए मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अशोक किस वंश का प्रतापी राजा था? तो अशोक यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन है मौर्य वंश का प्रतापी राजा था। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन का सिर्फ जो आंसर है उसी को याद करना है, क्योंकि जब आप लोगों के सामने क्वेश्चन आंसर आ जाए तो आप लोगों को याद आ जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर यही पढ़ा था मैंने और याद किया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 नंबर इस तरह है। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में A, B, C, D इस तरह भी आ सकता है, इसलिए सिर्फ इनका आंसर ही याद करना है। अब चलिए 2 नंबर क्या है कि सम्राट अशोक के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सम्राट अशोक के राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र, जबकि अभी इनको पटना के नाम से जानते हैं। अब तीसरा नंबर क्या है, सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो सम्राट अशोक मगध का शासक था। 4 नंबर क्या है, अशोक स्तंभ स्थित है। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में। 5वां नंबर क्या है, अशोक का एक अन्य नाम जो अभिलेखों में वर्णित है क्या है? यानी अशोक का एक और नाम है जो कि अभिलेखों में पाया जाता है, तो उनका क्या नाम था? और एक देवनाम वीर्य। अब 6ठा नंबर क्या है, अशोक के समय लोगों की भाषा थी। जब अशोक राजा थे तो उस समय की भाषा क्या थी? तो उस समय की भाषा थी प्राकृत। अब चलिए 7वां नंबर क्या है, 7वां नंबर है कि संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है। तो इनका पहला ऑप्शन है धम्म। 8वां नंबर क्या है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। इनका चौथा नंबर आंसर है। 9वां नंबर क्या है, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखे थे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम, तो इनका है आंसर इंडिका, यानी इंडिका नाम से पुस्तक लिखा था। 10 नंबर क्या है, कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। कौटिल्य द्वारा कौटिल्य कौन सा किताब लिखे थे? अर्थशास्त्र। तो इस तरह से आपको सिर्फ आंसर याद करना है। 11 नंबर क्या है, कलिंग युद्ध में कितने लोग मारे गए थे? तो कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोग मारा गए थे। 12 नंबर क्या है, कंधार स्थित है। कंधार कहाँ पर स्थित है? तो कंधार अफगानिस्तान में अभी स्थित है। तक्षशिला वर्तमान में स्थित है। तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? तो तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। 14 नंबर क्या है, अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण लेखों में सबसे प्राचीन माना जाता है। यानी अशोक का अभिलेख सबसे प्राचीन है। उसके अभिलेख किस लिपि में नहीं लिखे गए थे? यानी जो अशोक का स्तंभ है वो किस लिपि में नहीं लिखा जाता था? तो वो संस्कृत भाषा में नहीं लिखा जाता था। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है नहीं लिखा जाता था किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में नहीं लिखा जाता था। यानी ये तीनों ऑप्शन जो है इस सब भाषा में लिखा जाता था, मगर संस्कृत भाषा में नहीं लिखा जाता था। तो इनका पहला ऑप्शन है संस्कृत। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि मैं आप लोगों से संबंधित वीडियो में डेली लाता रहता हूँ। धन्यवाद।